वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेज। माई सेल्फ फलीम कुमार मिश्रा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जरूरी यह है कि हम इसके कैरेक्टर को जाने, पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कोई बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसका जो पहचान है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ इन हिंदी एक्शन इफ यू फाइंड चुका है, चुकी है, चुके हैं। यदि ये कैरेक्टर्स आपको मिलता है तो ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। घबराए नहीं, मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन इसका बहुत इजी है, उतना ही इजी है जैसे आप चाय पी लेती हो। तो यहां देखें मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन, MEKING, मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन। अब इसका मेकिंग रूल फॉर ट्रांसलेशन क्या है, मतलब कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस। SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कुछ बच्चे अभी तक नहीं समझ पाते एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब वो होता है जो किसी घटना के होने या न हो की सूचना देता है, वो होता है एसर्टिव सेंटेंस। मींस एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव कहें आप या अफर्मेटिव कहें या आप सिंपल कहें। तो सिंपल सेंटेंस के कितने नाम हो गए? 3, पॉजिटिव, सिंपल और अफर्मेटिव। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और एक यहां है सिंपल। तो बहुत आसान है। इस टेंस में सबसे पहले हम जान गए कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। तो प्यारे बच्चों, जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है हैज और है, हैज और है, हैज और हैव का प्रयोग इसमें हम करते हैं। तो वैसे तो सब लोग जानते हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ है, लेकिन आप लिख लें, जान लें यूज ऑफ हैज, यानी हैज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं ताकि आप याद रखेंगे। ध्यान रखें, यदि करता हो ही, सी, ईट, किसी का नाम, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एंड SINGULR, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते हैं। अब आए
यूज ऑफ हैव, यूज ऑफ हैव यानी हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? तो ध्यान रखें, हैव का प्रयोग किसके साथ रहता? सबसे पहले तो है आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया अब कि हम कहां हैज लगाएंगे। ध्यान दें, आई, बहुत से बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर ए आई के साथ है, तो ये नियम है, आई और यू के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा? हैव का ही प्रयोग होता है। अब यहां आ जाए, हम देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका रूल, इसका क्या रूल? अब सिंपल सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, एक बार पुनः मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। सिंपल सेंटेंस के लिए, सिंपल, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज या है, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई एक। और यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें, इस टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा, V3। जैसे गो, वेंट, तो गान, गान वाला थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगा इसमें। अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे रहे वह किताब खरीद चुका है, वह किताब खरीद चुका है। अब इस वाक्य पर यदि हम ध्यान दें तो चुका है आ रहा है ना। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते, कौन किताब खरीद रहा, वह, तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और खरीदना क्या हो जाएगा? वर्ब। और खरीदने का प्रभाव किस पे पड़ा? किताब पर, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो चलिए फटाफट इसका ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। अब सब्जेक्ट हमारा हो गया, अब हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव में से। तो यहां आप देख सकते हैं कि क्या लगाएंगे, ये मिटक गया है, पुनः इसको सही कर लेते हैं। यहां आप देखेंगे ही के साथ क्या है? हैज है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज, ही है। और देखिए खरीदने की अंग्रेजी होती है बाई, लेकिन इसमें हमको क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है बाट, BOUGHT, बाट। अब क्या चीज खरीदा है? द बुक, चाहे अ बुक चाहे द बुक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ही हैज बॉट द बुक, चाहे ही हैज बॉट अ बुक, एक किताब खरीद चुका। दूसरा एग्जांपल देखें, तुम फल खा चुके हो, तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? तुम की। तो तुम की अंग्रेजी क्या होगी? यू। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या लगेगा? हैव। अभी देखिए यहां लिखा भी हुआ यू हैव। और खाने की अंग्रेजी होती है ईट, तो क्या होगा? ईट का थर्ड फॉर्म EATEN, ईटेन क्या? द। अब एक फल खाते हो तो फ्रूट लिखोगे, ज्यादा खाते हो तो फ्रूट्स लिख देना।
अब इसमें तुम क्या है, सब्जेक्ट है, खाना क्या है, वर्ब है, और फल क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, एक चीज और आप पहचान में इसके बढ़ा लेंगे, या है, ई है, ये। जैसे वह किताब खरीद चुका है, या इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने किताब खरीद लिया है, खरीद लिया है, तो भी हमारा ट्रांसलेशन वही होगा। चुका है, चुकी है, चुके है, अथवा या है, ई है, ये है। पहचान में ऐसे बढ़ा लीजिए एक बार और, पहचान में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ये है, ये है, ऐसे। इसमें होता क्या है, काम जो है कंप्लीट हो। इसमें देखो किताब खरीदने का काम हो गया है, इसमें फल खाने का काम हो गया, यानी वर्ब हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, क्रिया जो है पूर्ण हो जाए। तुम फल खा चुके, यू हैव ईटेन द फ्रूट्स। एक और एग्जाम्पल, एक और आप देख सकते हैं, वे विद्यालय जा चुके हैं, वे विद्यालय जा चुके हैं, वे विद्यालय जा चुके हैं। बहुत आसान। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम, वे की। तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या आइडेंटिफाई यहां कर लें, कौन विद्यालय जा चुके हैं, वे, तो वे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और जाना क्या हो जाएगा, वर्ब, और विद्यालय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माना। तो दे, अब दे के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, है, दे है। अब जाने की अंग्रेजी क्या है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गान, दे हैव गॉन टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा। अब चलिए फटाफट इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसका दूसरा पहलू निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए तैयार हो जाए आप, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस यदि हम इसका बनाते हैं तो बस यही फार्मूला है, यही हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, नॉट बढ़ जाता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या, हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद से हमको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं, निगेटिव है ना, तो नॉट लिखना, क्या लिखना, नॉट, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे। अब चले एग्जाम्पल इसका हम लें, जैसे रहे, वह गाना, गीत, गाना को ही गीत कहते, वह गीत नहीं गाई है, या इस वाक्य को ऐसे भी लिखते हैं, वह गीत नहीं गा चुकी है। तो यहां आप देख सकते हैं, वह गीत नहीं गाई है या वह गीत नहीं गा चुकी है, दोनों का मतलब सेम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन गीत नहीं गाई है, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी, वह की अंग्रेजी हो जाएगा सी। उसके बाद
सी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैड में से क्या यूज करेंगे? हैड। तो क्या हो जाएगा? सी हैज, उसके बाद क्या? नॉट। जैसे जैसे दिया वैसे सी हैज नॉट। अब देखिए गाने की अंग्रेजी होता है सिंग, SING, और इसका फॉर्म आपको लिखना है थर्ड। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो क्या हो जाएगा? सी हैज नॉट संग द सॉन्ग। सी हैज नॉट संग द सॉन्ग। दूसरा उदाहरण दें, सपेरा सांप नहीं पकड़ चुका है, या सपेरे ने सांप नहीं पकड़ा है। सांप जानते हो ना, सांप नहीं पकड़ा है। सपेरे ने सपेरा सांप नहीं पकड़ चुका है, या सपेरे ने सांप नहीं पकड़ा है, दोनों एक ही बात। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई? सपेरा है, पकड़ना क्या है? वर्ब है, और सांप क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है वर्ब। तो सपेरे की अंग्रेजी क्या होती है? अरे वही जो बीन नगीना में आपने देखा था, स्नेक चार्मर। तो क्या बनेगा? द स्नेक चार्मर। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? है। द स्नेक चार्मर हैज नॉट। अब पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच, और कैच का थर्ड फॉर्म काट द स्नेक। अगला देखें, वे पतंग नहीं उड़ा चुके हैं, या ऐसे भी हो सकता है उन्होंने पतंग नहीं उड़ाया है। तो क्या बनेगा? वे की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले क्या? दे। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? है। उसके बाद नॉट। और उड़ना उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, FLOWN, फ्लोन द काइट। काइट इस नाते होगा कि वे है तो कई पतंग होगी ना, मन में आया आप तो काइट ही लिख सकते हैं। इस तरह से निगेटिव कितना आसान है। हमको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। कैसे सेंटेंस पे आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो मैंने आपको बताया था कंटीन्यूअस टेंस में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी, कि ये इंट्रोगेटिव कई तरह का होता है। ये इंट्रोगेटिव क्या होता है? कई तरह का होता है। तो यहां आप देखें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जो सबसे पहला आता है वो होता है यस नो टाइप। कौन टाइप? यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब होता है जो हिंदी में किससे शुरू हो? क्या से शुरू होने वाला वाक्य, होने वाले वाक्य, इसी को हम यस नो टाइप करते हैं। जैसे रहे क्या वह खा चुका है, तो क्या से शुरू है। अब इसका उत्तर क्या है? यस नो में होगा। हाँ वह खा चुका है, यस ही हैज ईटेन। हाँ वह नहीं खा चुका है, यस ही हैज नॉट ईटेन। तो इसका क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं। यही जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगा? पहले और अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है एकदम। चलिए फटाफट। तो यहां सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या? या तो हैज या तो है।
और पुनः यहां क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वही चीज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे सर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो क्या, आप सारे टेंस के लिए एक बार जान लीजिए, कोई भी वाक्य यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। अभी मैं इस एग्जाम्पल में आपको समझा दे रहा हूं, जैसे क्या मोहन आम बेच चुका है, बेच चुका है, इस अब यहां क्वेश्चन मार्क। तो क्या के लिए क्या लगाएंगे, हैज और हैव में से, तो मोहन के लिए क्या लगेगा, यहां हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज, हैज मोहन। अब देखिए बेचने की अंग्रेजी होती है सेल, तो सेल का थर्ड फॉर्म यहां हो जाएगा सोल्ड। हैज मोहन सोल्ड द, एक आम तो बेचेगा नहीं, मैंगोज। अब अगर ऐसे इस ये वाक्य कैसे रहता, क्या मोहन आम नहीं बेच चुका है, यहां मान लीजिए नहीं बढ़ जाए तो बस यहां आपको क्या बढ़ा देना है, नॉट। देखिए कितना आसान है, क्या मोहन आम नहीं बेच चुका है, हैज मोहन नॉट सोल्ड द मैंगो। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, क्या किसान खेत में जा चुका है, तो क्या लगाएंगे आप, देखिए अगर क्या किसान खेत जा चुके हैं रहता तो ये फार्मर क्या हो जाता, प्लूरल नंबर, लेकिन क्या किसान खेत में जा चुका है तो ये किसान क्या है, सिंगुलर नंबर, तो क्या लगाएंगे, हैज। द किसान की अंग्रेजी क्या होती है, फार्मर, हैज द फार्मर। अब जाने की अंग्रेजी क्या, गॉन टू द फील्ड। अब इसका दूसरा पहलू हम लेकर के चलते हैं, इंट्रोगेटिव का ही, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट वीडियो में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। QW टाइप, कैसा सेंटेंस, QW टाइप। QW माने क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, किससे शुरू होने वाला, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, इसी को कहते हैं QW टाइप। QW टाइप सेंटेंस, QW टाइप सेंटेंस मतलब ये किससे शुरू होगा, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ETC ऐसे रहेगा। कुछ नहीं करना है, बस जो ये आप फार्मूला जानते हो ना, इसी के पहले QW बढ़ा देना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, क्या, हैज या हैव या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे फार्मूला हो जाएगा इसका। यानी सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जैसे रहे तुम क्यों किताब फाड़े हो, फाड़े हो का मतलब फाड़ चुके हो, तो यहां क्यों आ गया, तो QW देखिए क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, क्या लिखेंगे, वाई। और हेल्पिंग वर्ब है में से तुम के लिए क्या लगेगा, है, वाई है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई हैव यू। और फाड़ने की अंग्रेजी होती है टीयर, यस, जो आंसू वाली अंग्रेजी है
TEAR, वही फाड़ने की अंग्रेजी होती है क्या? टीयर। तो टीयर का थर्ड फॉर्म होगा टोड। क्या होगा? टोड। व्हाई हैव यू टर्न द बुक, ऐसे हो जाएगा। हाँ ध्यान दें, कुछ बच्चे कह रहे हैं अब इसमें निगेटिव हो क्या? बहुत आसान है। तुम क्यों किताब नहीं फाड़ चुके हो? तो यू के बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव जब भी आए तो अब इसमें आपको मिला क्या? हमेशा वर्ब का क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म। जैसे यहां देखो, वह कहां रो चुका है, तब क्या बनाएंगे? वह कहां रो चुका है, तो क्या यहां लिखेंगे? वेयर। और वह के लिए क्या लगाएंगे? हैज ही। वीप माने रोना होता है, तो यहां थर्ड फॉर्म हो जाएगा वे। अब अगला है हु से शुरू होने वाला। हु यानी कौन से शुरू होने वाला। होने वाला, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, कौन से जब होता तो हिंदी से पकड़ते हैं कि हु सिंगुलर है कि हु प्लूरल है। जैसे ना कौन अंग्रेजी पढ़ चुका है, तो क्या बनेगा? एक कौन बता रहा है कि कौन क्या है? एक है, क्योंकि चुका आया है, तो क्या बनेगा? हु हैज स्टडी भी लिख सकते हैं क्या? इंग्लिश। ध्यान देना, इंग्लिश को कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे और द इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्योंकि द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेज। हाँ, जैसे पीपल माने लोग होता है, रिच माने धनी होता है, द रिच माने धनी लोग। तो इंग्लिश माने अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इसके पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अंग्रेज। लेकिन यदि यही बात ऐसे रहे, कौन अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, कौन अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो ये कौन मॉडिफाई कर रहा है कि कौन क्या है? प्लूरल नंबर। तब इसी का अनुवाद हो जाएगा हु हैव नॉट रीड या स्टडी, रीड या स्टडीज क्या? इंग्लिश। ऐसे बने। अब आता है हाउ मेनी और हाउ मच वाला। क्या आता है? हाउ मेनी हाउ मच वाला। तो ये सीधे सीधे हम बना देते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस में आप पहले से ही देख चुके हैं कैसे बनता है। जैसे रहे ऐसे, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आप देखते हैं एक गिनेंगे। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कितने विद्यार्थी की, क्योंकि यही आर्यन होता है। क्या बन जाएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब इसके लिए क्या लगेगा? है, क्योंकि ये प्लूरल है ना। प्लेड क्या? क्रिकेट। जैसे रहे वह कितना चीनी खाई है। चीनी समझते हो ना? अरे चाइना वाला नहीं, शुगर, जिसको देहात में शुगर भी बोलते हैं लोग। वह कितना चीनी खाई है,
तो क्या बनेगा, अब ये चीनी को तो गिन नहीं सकते, तब ये बनेगा हाउ मच शुगर हैज सी ई। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट एक बार और मैं आपके दिमाग में डाल लूं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहचान होता है वो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो है हैज और है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट किसी का नाम हो तो हैज का प्रयोग होता है, आई, यू, दे, वी, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का। एक चीज कॉमन है इसमें, चाहे सेंटेंस सिंपल हो माने पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, किसी भी तरह का है, इसमें कॉमन चीज क्या है, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म ही लिखना है। सिंपल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या वाला है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। QW टाइप है तो मैंने लिख भी दिया यहाँ, QW हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर हु टाइप भी और हाउ मेनी और हाउ मच वाला। तो इस पर आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे।